आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। छत्तीसगढ़ सरकार ने बुधवार 3 अप्रैल को निगम मंडल, बोर्ड और आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की नियुक्ति की घोषणा की। इस सूची में कुल 36 नाम शामिल है, जिनमें से 4 महिलाएं और 32 पुरुष हैं। इन नियुक्तियों से यह साफ प्रतीत होता है कि सरकार ने राज्य में चुनावी सफलता हासिल करने वाले नेताओं को इन जिम्मेदारियों से नवाजा है, खासकर वे नेता जिन्होंने लोकसभा, विधानसभा और निकाय चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे से ठीक 2 दिन पहले यह सूची जारी की गई, जिसके राजनीतिक महत्व को भी दर्शाया जा सकता है। आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के अध्यक्ष के रूप में भूपेंद्र सवन्नी की नियुक्ति की गई है। राज्य सरकार ने इस निर्णय को इसलिए भी महत्वपूर्ण बताया है क्योंकि भूपेंद्र सवन्नी का नाम राज्य में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सक्रियता के लिए जाना जाता है। इसके अलावा शशांक शर्मा को छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं राजीव अग्रवाल को छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम का अध्यक्ष और संजय श्रीवास्तव को नागरिक आपूर्ति निगम की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा सौरभ सिंह को खनिज विकास निगम का अध्यक्ष और दीपक महस्के को छत्तीसगढ़ राज्य मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। ये नियुक्तियां राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास को गति देने के उद्देश्य से की गई है। इन नियुक्तियों के जरिए राज्य सरकार ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि उससे प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में ताकतवर नेतृत्व की जरूरत है, जो राज्य के विकास कार्यों को तेजी से पूरा कर सके। इन नियुक्तियों के बीच छत्तीसगढ़ राज्य के शिल्पी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पद पर गौरी शंकर श्रीवास की नियुक्ति ने राजनीति में हलचल मचा दी है। गौरी शंकर श्रीवास, जिन्हें राज्य सरकार ने यह जिम्मेदारी दी थी, उन्होंने इस पद को ठुकरा दिया। श्रीवास ने अपनी नाराजगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर व्यक्त करते हुए लिखा कि पार्टी ने उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, लेकिन वह इसे उठाने में असमर्थ है। उन्होंने कहा कि उनके कंधे इस पद की जिम्मेदारी को नहीं उठा सकते। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वे संगठन के कार्यकर्ता के रूप में ठीक है और इस पद को स्वीकार नहीं करेंगे। श्रीवास के इस कदम से राजनीति गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। कुछ नेताओं का मानना है कि ये कदम व्यक्तिगत असंतोष और पार्टी के भीतर कुछ खटास की ओर इशारा करता है। वहीं अन्य लोग इस पार्टी के भीतर कुछ फैसलों पर असहमति के रूप में देख रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से किए गए इस बदलाव को आगामी चुनावों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी ने नियुक्तियों के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि वह उन नेताओं को प्रोत्साहित करना चाहती है जिन्होंने राज्य की राजनीति में अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि राज्य के विभिन्न विकास कार्यों में तेजी आए और वे सही दिशा में आगे बढ़े। हालांकि गौरी शंकर श्रीवास का कदम इस पूरे नियुक्ति के क्रम में एक अनपेक्षित मोड़ है, लेकिन यह भी संकेत करता है कि पार्टी के भीतर भी कुछ असंतोष हो सकता है। पार्टी नेतृत्व को इस पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि आने वाले समय में ऐसी स्थितियां उत्पन्न न हो जो सरकार के लिए मुश्किल पैदा करे। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ सरकार की इस नई नियुक्ति सूची से राज्य की राजनीति में बदलाव की आहट महसूस हो रही है। भूपेंद्र सवन्नी, शशांक शर्मा और अन्य वरिष्ठ नेताओं को दिए गए पद राज्य सरकार के लिए एक नई दिशा और विकास की उम्मीदों को जन्म देते हैं, लेकिन गौरी शंकर श्रीवास का पद ठुकराना ये दिखाता है कि पार्टी में आंतरिक असहमति और असंतोष का भी कोई न कोई संकेत हो सकता है। अब ये देखना है कि सरकार इस बदलाव के बाद अपनी राजनीतिक स्थिति को कैसे मजबूती देती है और पार्टी के भीतर के विवादों को किस तरह सुलझाती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।